जी हाँ, ना अब शोर होगा, ना धूल होगी और ना ही धुआं उठेगा। बुलेटिन की शुरुआत क्योंकि हम करने जा रहे हैं मुंबई वालों को मिली एक नई सौगात से। अब मुंबई के लोगों को लोकल ट्रेन से सफर नहीं करना होगा और ना ही लोकल ट्रेन की भीड़ से दो चार होना पड़ेगा। आज मुंबई में मोनो रेल का उद्घाटन किया गया। तो मुंबई में मोनोरेल का उद्घाटन किया गया है और वडाला से इसकी शुरुआत हुई है। ये देखिए, खूबसूरत मोनोरेल अब मुंबईकर्स की सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाएगी। तो वडाला से शुरू हुआ ये सफर आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले पृथ्वीराज चौहान ने इसका उद्घाटन किया है और कल से सरपट दौड़ेगी ये मोनोरेल मुंबईकर्स के लिए उपलब्ध रहेगी। और रंग देख लीजिए, नीले और लाल रंग की ये मोनोरेल जिसमें अब मुंबईकर सफर करेंगे और अपने आप को और ज्यादा ये कह सकते हैं कि हाईटेक महसूस कर सकते हैं। अभी तक तो दिल्ली और मेट्रोज जो थे, वहां पर मेट्रो ट्रेन जब चला करती थी तो लोग बड़े ही मजे से उसमें सफर किया जाते थे, लेकिन अब एक पड़ाव आगे हम बढ़ चुके हैं। मोनोरेल की तरफ मुंबईकर्स ने कदम रखा है और कल से ये मोनोरेल शुरू हो जाएगी आम मुसाफिरों के लिए। टिकट काउंटर्स कैसे खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए गए हैं। वैसे जो लोग मेट्रो में सफर करते हैं वो देख रहे होंगे तो उन्हें जब मेट्रो की शुरुआत हुई थी वो दिन जरूर याद आ रहे होंगे, क्योंकि कमोबेश वैसे ही जो व्यवस्थाएं हैं वो रखी गई हैं। कार्ड आप पंच कीजिए, एंट्री लीजिए और उसके बाद सफर शुरू हो जाएगा आपकी इस मोनोरेल का। और आप यकीन मानिए, जो सफर पहले 40 मिनट में तय करता था मुंबईकर, अब वो सफर महज 21 मिनट में तय कर पाएंगे। तो देखिए कितनी सुविधाएं आपकी बढ़ने जा रही हैं। मुंबई को मोनोरेल की सौगात मिल चुकी है और आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। दो तस्वीरें देखिए, मुंबई की मोनोरेल की खूबियां क्या क्या हैं, ये हम आपको अभी डिटेल में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे वो दिखाएंगे। और साथ ही साथ सिंगल ट्रैक पर दौड़ती है, ये एक बड़ी खूबी है जो इस मोनो रेल को लोगों की आकर्षण का केंद्र बनाती है। दिल्ली की मेट्रो की क्या खासियत है, एक ट्रेन 8 कोच की सुविधा है। हालांकि अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में एक बड़ा अंतर मोनो रेल देने जा रही है मेट्रो ट्रेन को, वो ये कि सीधे सीधे समय आधा हो जाएगा। ये देखिए तस्वीरें, व्यवस्थाएं, टिकट काउंटर्स और कैसे आप कार्ड पंच करके आगे दाखिल होंगे और फिर इस खूबसूरत मोनो रेल में बैठेंगे, सफर करेंगे। भारत हाईटेक होने के एक और पड़ाव की तरफ बढ़ चला है। मोनो रेल देखिए बिना पहिए के आप लोगों के लिए जरूर आकर्षण का केंद्र होगी और अब ज्यादातर हो सकता है लोग मोनो रेल में सफर करने के लिए मुंबई तक भी पहुंच जाएं देश के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि एक नायाब तोहफा मुंबईकर्स को मिला है और देश में एक बड़ी उपलब्धि है। और लोग जरूर अभी तक जापान और दूसरे देशों में मोनोरेल के बारे में सुनते समझते आए हैं, लेकिन भारत के लिए यह अनुभव और ये तस्वीरें देखना एक अलग ही तरह का रोमांच है। तो लोकल ट्रेन के धक्के मुक्कों से अलग मुंबई की मोनोरेल आपके लिए तैयार है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान की पहली मोनोरेल जो कि मुंबई से शुरू हुई है और इसका पहला स्टेशन वडाला से होते हुए जो सफर है वो आगे तय करेगा। जापान की मोनोरेल की तस्वीर दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर है बेधड़क दौड़ती मोनोरेल जो कि दुबई में है। हालांकि भारत में मुंबई में ये जो मोनोरेल बनाई गई है, कोशिश यही की गई है कि जो सुविधाएं, जो टेक्निक्स, जो पैटर्न जापान और दुबई का रहा है उसी आधार पर बनाया जाए। लेकिन आप जब इसके दूसरी व्यवस्था यानी टिकट काउंटर और आप जैसे एंट्री लेंगे उस चीज को देखेंगे तो लोगों को तुरंत वो दिन याद आएगा जब पहली बार वो मेट्रो में सफर करने के लिए पहुंचे थे। तो मुंबई में अब ये बहुत रोमांच बढ़ जाएगा लोगों का सफर करने में। कहाँ लोकल ट्रेन में लोग धक्के खाते थे, लेकिन ये समझना होगा कि मोनोरेल में खासियतें क्या क्या है, कैसी दिखती है आपकी मोनोरेल। हमारे संवाददाता सिद्धांत वहां पहुंचे हैं और सिद्धांत बता रहे हैं मोनोरेल की खूबियों के बारे में। देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, ये चेंबूर स्टेशन है मोनोरेल का। आपको अंदर से दिखाना चाहूंगी यहाँ पे मौजूद संसाधन और किस प्रकार से लोग इस्तेमाल करेंगे इन मोनोरेल स्टेशन का। ये जो आप देख रहे हैं ये टिकट की खिड़की है, यहाँ से लोग टिकट लेंगे। टिकट की कीमत बहुत कम रखी गई है MMRDA द्वारा, जो कि 5 रुपए से 19 रुपए तक की है, जिसमें आम मुंबईकर सफर कर सके। आप ये देख सकते हैं ट्रेन की टाइमिंग लिखी हुई है, तमाम चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। साथ ही साथ लोगों की सुविधा के हिसाब से टिकट
टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं कि ज्यादा भीड़ ना। ये एंट्रेंस है चेंबूर के मोनोरेल स्टेशन का। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो टिकट होगा उसके बाद यहाँ से लोग एंट्री करेंगे। उसके बाद वो मेटल डिटेक्टर है, एक बहुत बड़ा बल तैनात है महाराष्ट्र सिक्योरिटी का, जो कि सभी स्टेशन की निगरानी करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकवादियों की भी नजर में रहेगा मोनोरेल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी इंस्टॉल्स किए गए हैं जहां पे मेटल डिटेक्टर के थ्रू होके आपको निकलना रहेगा। उसी के साथ साथ यह कंट्रोल रूम है, हर मोनोरेल स्टेशन पे कंट्रोल रूम बना जाएगा जहां से तमाम गाड़ियों का आना जाना, मोनोरेल्स का आना जाना, और साथ ही साथ क्या चीजें चल रही हैं पूरे स्टेशन में, गाड़ियों में, तमाम वो चीज इस कंट्रोल रूम से बैठ के कंट्रोल रूम का मास्टर मॉनिटर करेगा, और जिसके बाद लोग सुविधापूर्ण और सुरक्षित सफर कर पाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कस्टमर केयर का भी खासतौर पर डेस्क बनाया गया है, क्योंकि आज का जो दौर है वो कस्टमर ओरिएंटेड दौर है। कहीं ना कहीं लोग समस्याएं लेके आते हैं, जो कि एक भारतीय रेलवे में देखने को कम मिलता है। इसीलिए टिकट खिड़की के जब बगल में कस्टमर केयर है। अगर किसी भी प्रकार की असुविधा या कोई भी परेशानी है किसी को भी जो कि मोनोरेल में सफर कर रहा है या मोनोरेल का यात्री है, वो कस्टमर केयर में आ सकता है। ये तमाम उन स्टेशन में मोनोरेल के बना है जो यहाँ पे मौजूद है। उसी के साथ साथ लिफ्ट, एलिवेटर जैसे तमाम संसाधनों का इस्तेमाल किया है MMRDA ने इस स्टेशन को और भव्य, खूबसूरत और सुरक्षा पूर्वक बनाने के लिए, और तमाम सिक्योरिटी बल भी लगाए गए हैं कि लोग अपना सफर सुरक्षित तय कर सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। तो सिद्धांत बता रहे थे कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसे आप दाखिल होंगे, वो रास्ता क्या होगा जब मोनोरेल में आपको सफर करना होगा उससे पहले। लेकिन मोनोरेल में सफर करने के लिए यात्रियों को टोकन और कार्ड की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। देखिए संवाददाता सिद्धांत की ये रिपोर्ट और समझिए कि अब आपको कैसे, अगर मोनोरेल में सफर करना है तो टोकन कहां से लेना होगा, कार्ड कैसे लेने होंगे। आज हम आपको बताएंगे मोनोरेल में सफर करने का तरीका, किस प्रकार से आप जब स्टेशन पे आएंगे उसके बाद आप टोकन खरीदेंगे, और टोकन खरीदने के बाद कैसे आपकी एंट्री होगी प्लेटफॉर्म तक, जहां से आप अपनी मोनोरेल पर सफर करके आगे बढ़ेंगे। मेरे पास एक मोनोरेल के डिपार्टमेंट के एक सज्जन मौजूद हैं, उनके हाथ में ये टोकन है। इसी टोकन के माध्यम से आपको प्लेटफॉर्म में एंट्री मिलेगी। इसी टोकन के माध्यम से आप सफर करोगे अपना। यहाँ पर जैसे कि हमारी लोकल ट्रेन में है मुंबई में कि टिकट्स मिलता है, जो पेपर टिकट्स होते हैं वो टिकट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर खासतौर पर टोकन रखा गया है जो पेपर बचाने के लिए, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से। अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें तो उसमें भी टोकन चलता है, या देश की जितनी भी हाई प्रोफाइल जितनी भी ट्रेन हैं देश विदेश की, वहाँ टोकन चलता है। यहाँ भी खासतौर पर टोकन सिस्टम लागू किया गया है। इस टोकन के माध्यम से आप इस गेट में एंट्री करेंगे मोनोरेल के। इस गेट में जब आप ये टोकन दिखाएंगे स्क्रीन पे, वो जो आप स्क्रीन लगी देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाए। इस स्क्रीन पे जब आप ये टोकन जब आप इस स्क्रीन पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ जो लगे गेट्स हैं वो खुलेंगे, और जब गेट्स खुलेंगे तब आप अंदर की ओर एंट्री कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक भारी भरकम सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आम लोकल स्टेशन की तरह नहीं, ये हाई प्रोफाइल स्टेशन, इसलिए यहाँ की सुरक्षा के भी काफी इंतजाम किए गए हैं। उसी के साथ मैं ये पास आपको दिखाना चाहूंगा। ये पास है जिस तरह हमारी लोकल ट्रेन में होता है, ये मल्टीपल पास है जो तमाम लोग रोजाना सफर करते हैं दूर दूर के डिस्टेंस, वो पास बना लेते हैं जिसमें उनको रोज टिकट नहीं खरीदना पड़ता। तो यहाँ भी अगर आप निजात पाना चाहते हैं टोकन सिस्टम से, तो आप पास अपना बना सकते हैं। ये पास जो टोकन का एक प्राइस है उसी पे आधारित रहेगा। जितने दिन का आपको पास बनाना है उतने दिन का पास बनेगा, और जिसके माध्यम से आप सफर कर सकते हैं महीनों भर, और जितने भी दिनों का आप एक्सटेंशन बनाएंगे। ये तमाम सुविधाएं रखी गई हैं मुंबईकर्स के लिए, कि मुंबईकर्स की जो जिंदगी है वो और आसान हो जाए, उनका जो ट्रेवल टाइम है वो बचे और सुविधाजनक हो जाए। एक कोशिश की गई है MMRDA द्वारा, देखते हैं ये कोशिश कितनी रंग लाएगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। तो टोकन कार्ड की व्यवस्थाएं क्या हैं, कैसे आपको खरीदना है, ये सब बता दिया है हमारे संवाददाता सिद्धांत ने। उधर मुंबई के लोगों का एक लंबा इंतजार था जो आज खत्म हुआ है। आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मोनोरेल का उद्घाटन किया है 2 फरवरी यानी कल से। जी हाँ, कल से मुंबई के लोग मोनोरेल से वडाला से होते हुए चेंबूर के बीच का सफर तय कर पाएंगे।
इसी 21 किलोमीटर के सफर के साथ सीएम पृथ्वीराज चौहान और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपना 21 किलोमीटर का मोनोरेल का पहला सफर तय किया। अब कल से ये मोनोरेल आम मुंबईकर के लिए चलाई जाएगी। आम मुंबईकर जैसा कि हमने बताया खासा उत्साहित है इस मोनोरेल के सफर को लेके। आपको बता दें इस ट्रेन में आज जो पहली सवारी थी उसमें मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, साथ ही साथ कांग्रेस एनसीपी के तमाम एमपी जो कि मुंबई से हैं उनको बुलाया गया था, जिसमें तमाम बड़े नाम मौजूद हैं। उन एमपीज के साथ, उन तमाम डिग्नेटरीज के साथ यहाँ पे सीएम ने सफर किया। इस 21 किलोमीटर के सफर को अंजाम दिया। स्वयं सीएम बडाला स्टेशन से चेंबूर स्टेशन तक आए। उन्होंने गाड़ी का पूरा मुआयना किया। एक अपने आप में अद्भुत चीज है, एक अद्भुत देन है सरकार द्वारा जनता को। और ये सफर यही समाप्त हुआ। कल से ये मोनोरेल का सफर एक आम आदमी का सफर कहलाएगा, जिसका लुत्फ एक आम मुंबईकर कम पैसे में उठा सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ सिद्धांत कृष्णा, न्यूज़ 24 मुंबई। तो एक महत्वाकांक्षी योजना थी, थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ा मुंबई वालों को, लेकिन आखिरकार वो सपना पूरा होता नजर आ रहा है। इसके लिए बस यही कहा जा सकता है, देर आए दुरुस्त आए। और चलिए अब बहुत सारी चीजें और भी बतानी है आपको मोनोरेल के बारे में। मुंबई वालों को मोनोरेल का शानदार तोहफा तो मिल चुका है। आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मोनोरेल का उद्घाटन किया है, लेकिन खूबियां क्या है इस मोनोरेल की, आइए वो भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। न शोर शराबा और न ही धूल और धुआं, साफ सुथरी चमचमाती हुई एक छोटी सी रेलगाड़ी सरकती हुई प्लेटफॉर्म पर आती है। दूर से खिलौने की तरह लगने वाली ये रेल देश की पहली मोनोरेल है। पटरी पर बगैर पहियों के सरकती ट्रेन को देखकर जापान की बुलेट ट्रेन की याद आती है। कहने को तो ये रेल है, लेकिन इस ट्रेन के चलने के लिए लोहे की पटरी की जगह सीमेंट से बनाया गया एक ट्रैक नजर आता है। इस ट्रैक पर ट्रेन सरकती है और रफ्तार में चलती है। लगता है जैसे ट्रेन ट्रैक पर फिसल रही हो। इस ट्रेन के आने से बताया जा रहा है कि बडाला से चेंबूर तक करीब 45 मिनट का जो सफर होता है वो सिर्फ 19 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस बीच में करीब 7 स्टेशन बनाए गए हैं जो कि बडाला से चेंबूर तक होंगे और 19 मिनट में लोगों का ये सफर पूरा होगा। मुंबई वालों के लिए मोनो रेल किसी सौगात से कम नहीं है। लोकल ट्रेन की वो मारामारी, वो धक्का मुक्की और रेल की पटरी पर दौड़ती ट्रेन में कभी आंधी तो कभी बारिश की परेशानी, लेकिन ये मोनो रेल है, दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही आरामदायक भी। मोनो रेल के सभी 4 कोच एसी हैं। मोनो रेल में एक समय 560 मुसाफिर आराम से सफर कर सकते हैं। एसी में सुहाने सफर के लिए कोई भारी भरकम किराया नहीं, बल्कि सिर्फ 5 से 11 रुपए का किराया है। ये ट्रेन सिंगल ट्रैक पर दौड़ती है। वडाला से चेंबूर के बीच हर स्टेशन पर हर 15 मिनट के इंतजार पर ट्रेन मिलेगी। मोनो रेल से 40 मिनट का सफर अब सिर्फ 21 मिनट का रह गया है। 2 फरवरी से मोनो रेल आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। पहले 1 महीने में मोनो रेल सेवा सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक ही मिल सकेगी। वडाला स्टेशन से चलने के बाद मोनो रेल का पहला पड़ाव भक्ति पार्क होगा। इसके बाद मायसूर कॉलोनी, भारत पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर टाउनशिप होते हुए मोनो रेल आरसी मार्ग पहुंचेगी। आरसी मार्ग के बाद मोनो रेल के पहले फेज का आखिरी स्टेशन चेंबूर आएगा। स्टेशन पे और प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी फोर्स और हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी दोनों का पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किया गया है और सीसीटीवीज भी हर जगह पे लगे हैं। मोनो रेल स्टेशनों पर सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। एंट्री पर मेटल डिटेक्टर और पूरे स्टेशन में सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कंट्रोल रूम में होगी। प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी।